शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं महाज्ञान की तरफ जब बात होती है तो वहां भी बौद्ध श्लोकों परब्रह्म उसी तरह से मार्ग का नाम रहेगा। और फिर शून्यता का अंदाजा लगाना आदि प्रयोग मार्ग में आ जाते हैं। शून्यता को सीधे तौर पर जब जानते हैं तो भावना मार्ग में आ जाते हैं। उसी तरह से 10वें पद पर जब हम पहुंचते हैं, उस अवस्था में जो कलेश और धर्मों को जानने की जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं के संस्कारों से जब छुटकारा मिलता है तो उस अवस्था में बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति बुद्ध बन जाते हैं। कुल मिलाकर जैसे प्रज्ञा हृदय सूत्र में जो मंत्र है, गते गते पार गते पराश्रम गते बोहिल ए स्वाहा, तो कुल मिलाकर जैसे प्रज्ञा हृदय में जो मंत्र है, उस मंत्र का अर्थ भी यही है। जैसे कि तंत्रयान हो, वास्तव में हमारे मन में बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो बीज है वो हमारे में ही है, हमारे मन के अंदर है। वो अपने कर्म में है, भाग्य में है अपने। और उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि चित्त की अवस्था क्या रहती है। चित्त वास्तव में सत्य से शून्य है। एक मायने में चित्त के स्वभाव से शून्य है वो। वास्तव में जो मूल चीज हमें पकड़कर रखा है वो हमारे भीतर बैठा है। और वो क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता के कारण हर चीज को हम अपने दृष्टि से देख रहे होते हैं, अपनी सोच विचार से देख रहे होते हैं। जब हम अपने सोच विचार से देखते हैं तो जैसे हमें दिखाई देता है उसी अवस्था में हम सीमित हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि हमारे मन में खुद के प्रति लगाव पैदा होता है। उस लगाव की वजह से हमारे अपनों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति लगाव पैदा होता है। तो सबको देखते हुए वास्तव में खुद से हम कह रहे होते हैं, देखें तो खुद की खुशी चाहना कोई बुरी बात नहीं है। सुख चाहते हैं हम, खुशी चाहते हैं हम, लेकिन अज्ञानता के चलते खुश रहना। उदाहरण के तौर पर हमारे शरीर पर एक चीज है जो हुक्म चलाती है, यानी हम समझते हैं मैं आजादी के साथ बैठा हुआ हूं। यह गलती कर रहे होते हैं हम। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि स्वभाव से शून्य क्या है। स्वभाव से शून्य मतलब यह जानना जरूरी है कि प्रज्ञा हृदय सूत्र में यह कहा गया है कि रूप जो कि शून्य है, शून्यता से ही रूप नजर आ रहा होता है। इसलिए जो भी वस्तु है हमारी नजर में है, हमारे समक्ष है, उन वस्तुओं को हम अपनी नजर से देख रहे होते हैं। हमें जो दिखाई देता है वहीं तक हम बैठ जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि रूप हमारी तरफ से नहीं है। अपनी दृष्टि से हम रूप को अलग अलग तरह से देख रहे होते हैं, अपने नजरिए से देख रहे होते हैं। हम किसी वस्तु को देख रहे होते हैं तो हम सिर्फ अपनी नजर से देख रहे होते हैं। तो हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसकी वजह से हमें सही चीज दिखाई नहीं देती। हालांकि इसे पहचानना बहुत जरूरी है कि आखिर सही चीज क्या है। सही तरह से अगर हम किसी चीज की पहचान करें, विचार करें, तो हम मान सकते हैं कि वास्तव में मोक्ष नाम की कोई वस्तु है, कोई धर्म है। इसको जानने के लिए बताया गया है कि सबसे पहले अपने चित्त को जानना जरूरी है। चित्त जो है वो अपने स्वभाव से शून्य है और चित्त के संस्कार हैं, जो कर्म है, उनको जानने की जिज्ञासा रखना ही बौद्ध की प्राप्ति की ओर लेकर जाता है। तो कुल मिलाकर जो चित्त का स्वभाव है, जो चित्त के स्वभाव से दूर है, तब तक हम संसार में हैं। जैसे ही हमें चित्त के बारे में मालूम होना शुरू होता है, हम संसार से छुटकारा पाने लगते हैं, हमें संसार से छुटकारा मिलने लगता है। वैसे तो सोच विचार कर हर वस्तु को देखने की क्षमता हम रखते हैं। हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे होते हैं, जैसा कि कर्म और संस्कार से छुटकारा मिलता है, तब जाकर हम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। यही वजह है कि जैसे कि हम बुद्ध के ज्ञान की बात करते हैं, अवस्था की बात है, 4 काय के नाम से या 5 रखे गए हैं,
जहां भगवान की सत्ता के तौर पर वहां उसे प्राप्त करना शुरू होता है और प्राप्त हो भी जाता है। पेज नंबर 12 पर मूल करुणा की भावना से बौद्ध चित्त की भावना करना चाहिए। तो जैसे कि इसमें कहा गया कि पहले मूल करुणा की भावना करने का मतलब आदत में डालना जरूरी है, आभास करना जरूरी है। मतलब बौद्ध चित्त का सभी मायने में आभास कर सकते हैं। आदत नहीं होगी तो संभव नहीं है। महाकरुणा यानी मूल करुणा के सभी प्रेमियों के प्रति मोक्ष की प्राप्ति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की ओर अभ्यास करना और होना चाहिए। सब सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, सब बराबर हैं, लेकिन अपनी सोच तक निर्भर हैं। क्योंकि मन में संतुष्ट हो तो मन से संतुष्ट होने के कारण भले ही सामने देश दुनिया घर संसार में कितनी भी गड़बड़ी क्यों ना हो, भले ही व्यवस्थाएं कम हो, लेकिन सोच शांत होने के कारण वो आराम से रह लेते हैं। सोच सही ना होने के कारण भले ही व्यवस्था हो, वो अशांत रहता है, परेशान रहता है। इसलिए दूसरों के प्रति मन में संकल्प रखना खुद के लिए लाभकारी होता है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी बात शामिल हो जानी चाहिए। दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखना, क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए, जिसके लिए अनुभव होना जरूरी है। तभी सही अभ्यास हो सकता है। उदाहरण के तौर पर बड़े विद्यालय के अध्यापक हों तो उन्हें विद्यार्थियों को कुछ सिखाने से पहले विषय से अवगत होना जरूरी होता है। जब तक उनको अनुभव ना हो तो वह क्या सिखाएंगे। सबसे पहले खुद में सुधार लाना जरूरी है। बौद्ध चित्त के ध्यान के लिए पहले बताया गया है, जो वस्तु है संसार में प्रति धर्मों के प्रति अज्ञानता के प्रति और संस्कार जो हैं, जब तक उसे नहीं छोड़ेंगे तब तक बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। बौद्ध चित्त के ध्यान के लिए पहले बताया गया कि जो वस्तु है संसार में दूसरे धर्मों के प्रति अज्ञानता और जो संस्कार हैं, जब तक उसे नहीं छोड़ेंगे तब तक बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। मन में परिवर्तन लाना जरूरी है। कहा गया जैसे मां के हाथ ना हो, अपाहिज हो, अगर उसका बच्चा पानी में बह जाए तो मां क्या करेगी। इसलिए सबको अपने आप में अभ्यास होना, अनुभव होना जरूरी है। कहने का मतलब बौद्ध चित्त के उत्पन्न के लिए शुरू में सबसे पहले प्रार्थना के तौर पर, उसके बाद बौद्ध चित्त में स्वयं को डालना। दूसरी तरह से बौद्ध चित्त को दो आधार पर देख सकते हैं, भीतर के मन से या बाहर के मन से। ब्रह्मा की दृष्टि से देख सकते हैं। और फिर सभी मायने में बौद्ध चित्त का संकल्प लेना है तो दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। आचार्य से, गुरु से दीक्षा लेना महत्वपूर्ण है। गुरु से शिक्षा लेकर सबसे पहले बौद्ध चित्त के लिए प्रार्थना के तौर पर संकल्प लें, दीक्षा लें। फिर बाद में 6 परमात्माओं में शील का अभ्यास करते हुए बाद में बौद्ध चित्त की ओर प्रस्थान करें। फिर प्रस्थान करते हुए दीक्षा लें। इस विषय को शील के अध्ययन में ठीक से बताया भी गया। कहते हैं कि ग्रंथ की शुरुआत होती है 8वीं सदी से ही। उसे अति महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि आचार्य शांति देव के ग्रंथ बौद्धावतार में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। कृपया आप उस ग्रंथ का भी अध्ययन करें, क्योंकि बौद्धावतार में सब कुछ विस्तार से बताया गया है। हमारे जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अध्ययन और अभ्यास करके श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त की है। अभ्यास के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी में अनुवाद भी उपलब्ध है। बौद्धाचार्य अनुवाद में पहला जो अध्ययन है उसमें बौद्ध चित्त के बारे में बताया गया। 6वां अध्याय में सहनशीलता के बारे में बताया गया और 8वें अध्याय में ध्यान के बारे में बताया गया है। तो बौद्धाचार्य अवतार में ध्यान अध्याय के बारे में बताया गया। उस अध्याय के बारे में बताया गया है कि हमारे मन में कल्पनाएं हैं। शारीरिक तौर पर औरतों की सुंदरता के बारे में जिक्र करते हुए बताया गया कि शरीर जो है चाहे जितना सुंदर दिखे, जो मांस हड्डी आदि से बना हुआ है, उसमें एक बदलाव लाने के लिए बताया गया। सदियों से उदाहरण इसलिए रखे गए क्योंकि ग्रंथ लिखने वाले जो आचार्य हैं वो स्वयं पुरुष हैं, तो उनके लिए जो पुरुष अभ्यास करने वाले हैं उनके लिए बनाए गए।
जो इसका अभ्यास करते हैं पुरुष की शारीरिक सुंदरता और उसके नुक्स के बारे में सोचा करते हैं। यह एक सपने की तरह होता है, जैसे कि पानी में चांद नजर आता है। तो इस तरह से मिसाल दी गई है वो एक माया के उदाहरण के तौर पर है। और दूसरी बात, विश्राम के साथ साथ हमें बोध चित्त का भी ध्यान करना चाहिए। जब भी समय मिले हमें बोध चित्त के बारे में सोचना चाहिए और विश्राम के समय भी मन न खोते हुए माया के रूप में हर चीज को देखते हुए विश्राम करना चाहिए। देखना इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि वास्तव में हम अज्ञानता के कब्जे में बैठे हुए हैं। अज्ञानता के कब्जे में होने की वजह से उसके हुकूमत में होने के कारण, इसलिए क्योंकि करुणा का ध्यान करना, संकल्प करना, और करुणा जो है जितने भी बेशुमार प्राणी हैं आकाश के समान उन सब के प्रति, और फिर सभी प्राणी जो हैं या जीव जंतु जो हैं उनसे छुटकारा मिले, दुख से छुटकारा मिले। ये केवल प्रार्थना के तौर पर नहीं बल्कि स्वयं को, खुद को भी इसमें विश्वास होना चाहिए कि हां, दुख से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि विश्वास तो हो गया, अध्ययन करने से, ध्यान करने से यह विश्वास मिल गया कि मोक्ष है, निर्वाहन है। जब हम दुख से छुटकारा पा सकते हैं तो क्यों ना दुख से छुटकारा पाया जाए। तो दुख से छुटकारा पा सकते हैं इसलिए यह संकल्प होना चाहिए कि क्यों ना उस ओर प्रस्थान किया जाए। तो इसलिए इन वजहों से जो ये यहां करुणा के संकल्प करने की भी वजह बनता है, क्योंकि दुख से छुटकारा मिल सकता है। तो क्यों ना हम इस ओर प्रस्थान करें। जब आप विश्राम से फिर समाधि में जाएंगे तो फिर आप बोध चित्त का ध्यान करने के बाद शून्यता का ध्यान करें। ऐसे में जब कभी ध्यान करते समय थकावट हो जाए तो ज्यादा थकने के बाद विश्राम करना ठीक नहीं रहता। थकने से पहले विश्राम करना चाहिए। अनुभव होने से पहले ही विश्राम करें, वो ज्यादा अच्छा है। थकने के बाद विश्राम करें तो उसमें थकावट होती है, तो वो ठीक नहीं है। और इसके बाद 50 नंबर पेज पर बताया गया शून्यता के दर्शन के बारे में। तो शून्यता के दर्शन के बारे में जाने के लिए क्षमा, प्रार्थना का ध्यान करना, क्षमा, उपासना दोनों एक साथ चलाने का अभ्यास होना चाहिए। तो फिर जैसे ही विश्राम का समय अर्थात जो ध्यान किया है उस आदत से पहले विश्राम करना होता है। तो जैसे धन से, शील से, सहनशीलता से, परिश्रम से आदि जो जो भी उपाय हैं उससे कभी भी ना पिछड़ते हुए प्रस्थान करना चाहिए। इसलिए जिस बोधस्तूप उपाय के बल पर संसार का परित्याग नहीं करता, उसी से बताता हूं। जैसे इसमें बताया गया है कि मूल माध्यमिक ग्रंथ में भी यह कहा गया कि बोधस्तूप यानी कि बोध चित्त का अभ्यास करते हुए और फिर 6 परमात्माओं का अभ्यास करते हुए संसार को नहीं त्यागने की जो बात हो रही है। क्योंकि यह निर्वहन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ केवल मोक्ष या दुख से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि पूरे प्राणियों को दुख से छुटकारा पाने के संकल्प को माना गया है। संसार का मूल क्या है, अर्थात संसार की जड़ क्या है? संसार की जड़ अज्ञानता है, और अज्ञानता जो है वो नाम मात्र भी नहीं है। दूसरा, यहां जो दर्शन के सिद्धांत हैं वो नाम मात्र के भी नहीं है। ऐसा कहा गया है क्योंकि हमारे मन में जो एक बल है, एक विश्वास है, जो मिलता है आत्मविश्वास, इसीलिए निर्वहन की जिज्ञासा होनी चाहिए। वो निर्वहन की जिज्ञासा वो केवल एक तरफ ना हो, जैसे कि स्वयं खुद निर्वहन प्राप्त हो जाना या दुख से छुटकारा मिल जाना, बल्कि बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा होनी चाहिए, जिससे सारे इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए ध्यान को उदाहरण देते हुए वो एक मणि रत्न है और उसे अपनाने के जो संकल्प ले रखे हैं। तो ध्यान अध्ययन करते हुए ये सभी प्राणियों में एक बल है, और फिर अपने जन्मों की प्रार्थना से ये संभव है, और फिर महाकरुणा। इस तरह इसमें हमें ये विस्तार से बताए गए। जैसे कि भगवान बुद्ध ने इस प्रकार कहा है, विश्व ज्ञान तो करुणा के मूल से आया, बोध चित्त से उत्पन्न है, उपाय से है। इसलिए यहां इसके साथ ये संपन्न होता है, समाप्त होता है। प्रवचन यहां समाप्त होता है क्योंकि भावना क्रम के ये व्याख्या यहां समाप्त हो रही है। तो कृपा करके आज जो ये आपने व्याख्यान प्राप्त किया,
तो इसलिए ये जो पुस्तक है, इसे फेंक के या इसे छोड़ के ना रखें और समय मिलने पर उसे पूरा पढ़ें। और पूरा भरोसा होने के बाद, पूरा भरोसा कर लेने के बाद उतना ही सीमित ना रखें। जैसे दूसरे जो ग्रंथ होते हैं, खासकर संस्कृत में जो उपलब्ध हैं, आचार्यों द्वारा जो लिखे गए हैं, जो उपलब्ध हैं, उन्हें भी जरूर पढ़ें, क्योंकि ये सभी ग्रंथ आपके पूर्वजों की विरासत है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि